हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर आनंद कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है कि जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन बिहार में अभी हुआ है वो कितने साल चलेगा। इस पर ज्योतिष लोगों ने अपने अपने तरीके से उनका कुंडली निकाल के महादशा, कारक, मारक, ऊंच का, नीच का, ये सब कर करके किसी ने कहा 4 साल चलेगा, किसी ने कहा 6 साल चलेगा। जैसा कि आपको पता है, मेरा किया हुआ प्रेडिक्शन एकदम सही बैठा जो 2 साल मैंने पहले किया था कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड, और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल है ना, इनका जेडीयू का बीजेपी के साथ 2 से 3 साल मैक्सिमम, या तो बीजेपी तोड़ेगी या तो जेडीयू खुद तोड़ के पार्टी अलग बना लेगी। ये मैं पहले ही बता चुका था अपने लोगों को, गांव के लोगों को, अपने गांव के वार्ड पार्षद को मैं बता के आया था कि मैक्सिमम चलेगा, है ना। चूंकि मंत्री जी हमारे स्कूल में एक बार आए थे संजोग से, तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर में रखता हूँ उनके प्रति कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो मैंने कहा था कि उनको बता दीजिएगा कि मेंटली रेडी रहे कि बीजेपी तोड़ सकती है या तो खुद नीतीश कुमार जी को तोड़ना पड़ेगा। अब जो स्थिति हमारे देश में बन गया है ना, 2024 का लोकसभा के इलेक्शन के लिए लड़ाई चल रही है, इसीलिए ये सब गठबंधन हो रहा है, जोड़ तोड़ हो रहा है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो सब जानता है, यही चीज़ बिहार में होने वाला था। नीतीश कुमार जी को शायद ऐसा आभास हुआ कि बिहार में भी शायद महाराष्ट्र वाला घटना घट सकता है और मोदी जी हमको एकदम हटा सकते हैं बिल्कुल, और वहाँ पे एक नया बीजेपी पार्टी बन सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, बीजेपी ने डिप्टी सीएम फर्नांडिस साहब को बना दिया, जो कि 2-2 बार सीएम रह चुके हैं। बहुत ही शर्मनाक है ये सब स्थिति। बट एनीवे, पॉलिटिक्स में कुछ भी दुश्मनी दोस्ती होती नहीं, कोई भी कभी भी पलट सकता है, कोई भी किसी के साथ हाथ मिला सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो किया है बिहार में, मेरे सारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर, जितने गांव के लोग हैं, सबका जब फोन आना शुरू हुआ कि आपका क्या विचार है, आ, आप क्या सोचते हैं सर, तो पहले मैंने बोला तुम लोग क्या सोचते हो, पहले वो बताओ सबसे पहली बात, तब मैं बताऊंगा। मैं तो वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, वो वीडियो जरूर देखिएगा कि नीतीश कुमार या तेजस्वी में से कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले आपका पार्टी नेशनल लेवल पे होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा, आपका नंबर्स इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या तो लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से आपका नंबर फेवरेबल होना चाहिए, या इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। इन दोनों में से किसी का नहीं है, इसलिए दोनों प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वेरी सिंपल। लेकिन इन दोनों का पार्टी जब ये गठबंधन किया है इन्होंने, कितना दिन चलेगा, तो ये मैंने फिगर लिया है। इसके बेस पे आज मैं बताऊंगा कि नंबर मैटर्स, नंबर गेम जो है ना, न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट साइको एनालिसिस, है ना, जो बेस्ड ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जितना वर्ल्ड के बड़े बड़े हैकर हैं जो हैक करते हैं अकाउंट लोगों का, वो कैसे करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वेरी सिंपल। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी नंबर भी मैच करता है ना। जो कि आज की डेट में आपको 3 महीने से जो वीडियो देख रहा हूँ, देख रहे होंगे यूट्यूब पर, वैसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, वैसा कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, वैसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में आ गया हूँ, प्रिडिक्शन कर रहा हूँ लोगों का, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है। और भी बहुत सब चीज़ों का मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूँ आने वाले दिनों में, है ना, एकदम ऑन द स्पॉट करूँगा, एक दिन पहले करूँगा। देखते हैं, परमिशन मिलेगा तो जरूर करेंगे, गॉड का परमिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं कि ये गठबंधन कितना दिन चलेगा। इसके पहले ये रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस बताना बहुत जरूरी है। 5 रूल ऑफ ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट मतलब गुप्त, साइंस मतलब विज्ञान, गुप्त विज्ञान। अगर वहाँ नॉलेज हो जाएगा साइंस की जगह, तो गुप्त ज्ञान हो जाएगा। ये गुप्त ज्ञान जो है ब्रह्मांड, यूनिवर्स में, है ना, कॉस्मिक एनर्जी है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो हमको पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपने लिए अनुकूल बनाना है, दैट इज द ऑकल्ट साइंस। और उसको कैसे अनुकूल बनाएंगे, तो नेचुरल उसका तरीका है, वो आपको एस्ट्रोलॉजर बताएगा, न्यूमरोलॉजिस्ट बताएगा, पामिस्ट बताएगा, टैरो कार्ड रीडर बताएगा। आजकल टैरो कार्ड का तो जबरदस्त चल रहा है 5 साल से एकदम इंडिया में, है ना। रेकी का आजकल चल रहा है। इस तरह से ऑकल्ट साइंस का जो 5 रूल है वो आपको कभी नहीं भूलना है। मैं आजकल हर वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे लाखों करोड़ों वीडियो है, आप देख के कंफ्यूज हो रहे हो, आप देख के एकदम घबरा रहे हो, डर का बिजनेस है। सीधा हम बता चुके हैं पहले ही आपको। सबसे पहले जब भी किसी का वीडियो देखो, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी, लॉजिक है तो मैजिक है। लॉजिक मतलब अगर मैं करेक्ट कैलकुलेशन दे रहा हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। आपको जरा सा भी कहीं उलझन हो गया बीच में या लास्ट में, तो आप समझ जाइए कोई लॉजिक नहीं, फिर मैजिक नहीं, वेरी सिंपल। चाहे मेरा वीडियो या किसी का वीडियो, कहीं पे भी देख रहे हो पूरे सोशल मीडिया पे। हम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, गॉड, मैजिशियन है। गॉड मतलब भगवान, मैजिशियन मतलब जादूगर, है ना। अगर कोई अपने आप को बोलता है, उसको सीधा बोलिए इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनकर दिखाओ, तब मैं मान जाऊंगा का भगवान मैजिशियन हो। हम एक डॉक्टर की तरह हैं, जिस तरह से बीमारी लेकर आप डॉक्टर के पास जाते हो, जैसा बीमारी उसके हिसाब से इलाज। जहाँ सुई की जरूरत होती है वहाँ सुई देते हैं, जहाँ पे आपको टैबलेट की जरूरत है टैबलेट देते हैं, जहाँ सिरप की जरूरत है सिरप देते हैं। उसी तरह से हम भी रेमेडीज बताते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, है ना। अब किसी को कैंसर ही होगा जिसका इलाज ही नहीं,
फिर भी है, अमेरिका चले जाइए, पूरा खून का खून चेंज, पूरा बॉडी का खून चेंज करता है, 6-6 महीने तक आपको जीवित रखेगा, 1 साल तक जितना पैसा उतना जितना जीवित रखेगा। कुछ कुछ लोग तो 20-20 साल तक जीवित रहे हैं। ब्लड कैंसर जिसको हो जाता है, पैसा है तो होता है, तो पैसे के दम पे एस्ट्रोलॉजी नॉलेज बड़ा बड़ा उपाय है ना, वो उपाय करने से हो सकता है। गॉड की मर्जी, जब तक उनके पास बुलावा उनके पास से नहीं आएगा, कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। इस बात को हमेशा जीवन में याद रखना है। अब बिल्कुल उससे फियर नहीं करना है, डेथ से कभी फियर नहीं करना है, क्योंकि वो सत्य है। जन्म भी सत्य है, किसी के जन्म लेना, अब मृत्यु भी सत्य है उससे। असत्य को कोई दबा नहीं सकता, वो सूर्य चंद्रमा की तरह है, जो निकलेगा ही निकलेगा, उसको कभी छुपा सकते हो? नहीं छुपा सकते हो। एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट का जो प्रेडिक्शन है 80-20 होता है, 80% करेक्ट हो सकता है, 20% एरर हो सकता है। कोई 100% का दावा नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर नहीं तो हम गॉड हो जाएंगे फिर से, और फिर भगवान हो जाएंगे, जादूगर हो जाएंगे। जितना भी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का वीडियो है, कहीं भी यूट्यूब पे हो या किसी भी सोशल मीडिया पे हो या कहीं भी ब्लॉग पढ़ते हो, सब मेडिसिन शॉप में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है, जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिख के देता है ना, कि ये दवाई खाना, आपको ये बीमारी, उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसके बिना नहीं खा सकते। उसी तरह से जब तक न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलेगा कैसे करना है, वो आप नहीं कर सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइंड ऑनेस्ट ऑकल्ट मास्टर, गुप्त विज्ञान ये ज्ञान देने वाला एक ईमानदार न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर कैसे फाइंड आउट करोगे अपने गांव में, शहर में, स्टेट में? बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए एक लेडी आचार्य जी का नंबर दिया हुआ है, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। लेडी आचार्य जी से अपना इसलिए बनाना है कुंडली, मैंने पहले भी कहा है कि अपना साइकी नंबर और डेस्टिनी नंबर, खाली ये जानना है कि बलवान है कि नहीं। बलवान है तो क्या होगा, इनपुट डालोगे 20%, आउटपुट 80% आएगा। एक बार अपना भाग्य को जान ली कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, है ना, आईएएस अफसर बनना, बिजनेसमैन बनना, स्पोर्ट्स में जाना लिखा है, क्रिकेटर बनना लिखा है, फिल्म स्टार बनना लिखा है, टीवी एक्टर बनना लिखा है, कॉमेडियन बनना लिखा है, एंकर बनना, बहुत सुविधा हो जाएगा। अगर कारक बलवान है तो कुछ चिंता ही नहीं, बलवान नहीं है तो उसका उपाय जब आचार्य जी बताएंगे उसका उपाय करो, उनका बताया हुआ उपाय एकदम सटीक काम करेगा। और मैं आपको नेम नंबर ऐसा चेंज कर दूंगा, आपका नेम ऐसा लकी मोबाइल नंबर दे दूंगा, सब कुछ लकी बना दूंगा, आपका ईमेल आईडी से लेके सोशल मीडिया पे जितना नाम रख सकते हो इतना लकी नेम कर दूंगा आपका सब चीज। उसके बाद आप रॉकेट की तरह एकदम आगे की तरफ बढ़ते चले जाओगे, कुछ पैसा खर्च करके, है ना। अगर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आ सकती, पूरे परिवार का नेम करेक्ट कराओ, सबका नेम मैचिंग होना चाहिए। आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ता, कभी सोचे हो? क्यों नहीं उसको पढ़ने मन लगता है? किसी का बच्चा 3 साल से खूब पढ़ता लिखता है, या खूब अच्छा डांसर होता है, खूब अच्छा सिंगिंग करता है, कभी सोचो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका नाम फेवरेबल है, बचपन से उसका नाम फेवरेबल है। जिसका नाम फेवरेबल नहीं, एकदम डल हो जाता है, इसके बावजूद कि उसका नाम बहुत लकी होता है, कभी बहुत लकी बच्चा, बाद में उसका भाग्योदय होता है। क्यों ना पहले कराओ? 1 महीना का बच्चा उसका भी होता है न्यूमरोलॉजी, नाम सही रखो स्टार्टिंग से एकदम, तो बच्चा एकदम रॉकेट की तरह दौड़ेगा, तो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, तरक्की होगा। इस बात को नहीं भूलना है। अब चलो बताता हूँ इस कैलकुलेशन को कैसे समझते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी कि ये गठबंधन कितना साल तक चलेगा। 2024 का इलेक्शन है, 4 2 6 2 8 नंबर पे आता है। 8 नंबर देखते हैं, है ना। जैसे मैं पहले प्रोडिक्शन कर चुका हूँ, बीजेपी जीतेगी फिर से, है ना, किसी भी कीमत पे। मोदी जी फिर से आएंगे 2024 में, वो अलग बात है कि न्यूमरोलॉजी नंबर उनका कहता है कि अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे 2 साल का छोड़ के। उसके बाद आरएसएस, अभी मोदी जी मिलकर किसको बनाते हैं? बीजेपी की तरफ से 3 कैंडिडेट है। सुधीर चौधरी जी भी कल बता रहे थे अपना ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पे, उन्होंने तो सर्वे किया, चूंकि उनका बड़ा चैनल, तो उन्होंने पूरे देश में जाकर सर्वे किया। मैंने तो घर बैठे ऑनलाइन सर्वे कर लिया, गूगल पर सर्च मार के, एकदम डिट्टो वही सेम चीज है। उन्होंने टॉप 5 का नाम दिया है प्रधानमंत्री बनने योग्य, मैंने टॉप 3 का दिया है। जो मैंने टॉप तीसरा पोजीशन का नाम दिया वो नाम उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन वो नाम आएगा, हर हालत में आएगा। उन्होंने उस नाम को इग्नोर कर दिया, बट एनीवे मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं आज इस पर फोकस करूंगा आप लोगों को, ठीक है। जेडीयू का ये पार्ट मैं लास्ट में बताऊंगा, है ना। जेडीयू का टोटल बनता है जनता दल यूनाइटेड का 11 नंबर, 6 4 10 1 11, ठीक है। दो पे आया, 2 नंबर हुआ, मून का नंबर हुआ। आरजेडी बनता है 2 1 3 और 4 3 7 नंबर, केतु देव का नंबर, मतलब ये चंद्रमा है, मून है ना। ये केतु देव है। अब चलते नीतीश कुमार जी का, जैसा कि मैंने अभी जस्ट एकदम 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया, 2 दिन 3 दिन पहले। उनका नेम नंबर 7 पे आता है। तेजस्वी जी का नेम नंबर 4 पे आता है, 7 4, ये राहु और ये केतुदेव, है ना। केतुदेव को वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में नेपच्यून करते हैं, इनको यूरेनस करते हैं, है ना।
कंफ्यूज नहीं होना है। राहुदेव केतुदेव, हमारा जो धड़ के ऊपर का भाग है राहुदेव है, नीचे का भाग जो केतुदेव है। ये अमृत मंथन के समय लॉर्ड कृष्णा ने एक दैत्य जो देवताओं के भेष में बैठ गए थे, अमृत मंथन के समय अमृत पी लिया था। इससे पहले कि वो अमृत पी कर अमर हो जाता, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने इशारा किया लॉर्ड विष्णु को, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य का गर्दन काट दिया। जो काट कटने के बाद जो दो भाग में बटा वही राहुदेव केतुदेव है। ठीक है, तो राहुदेव नेम नंबर, केतुदेव तेजस्वी का जो आता है, दोनों बहुत मैच करता है दोनों में। मतलब दैत्य नंबर है तो नेचुरल मित्रता है, वैसे मित्रता है नहीं, दोनों आपस में मूड स्विंग बहुत ज्यादा है दोनों का, 4 नंबर 7 नंबर का। लेकिन एनीवे चूंकि दोनों ही डेविल्स कैटेगरी में है तो दोनों में अच्छी मित्रता है। तो नेम नंबर के हिसाब से तेजस्वी और नीतीश कुमार जी का देखिए हमेशा गठबंधन हो ही जाता है। आज से 5 साल पहले भी हुआ था, है ना, बीच में फिर कोशिश हुई थी, अब फिर देखिए फिर से मिल गए, है ना। नीतीश कुमार जी को तो अब सोशल मीडिया ने बड़ा बड़ा नाम दिया है, सुल्तान ऑफ पलटू, ऑल पलटू राम, एम्पेरर ऑफ ऑल पलटू राम, किंग ऑफ ऑल पलटू राम, जार ऑफ ऑल पलटू राम। इनको तो पलटू राम नाम ही पड़ गया इनका, क्योंकि इन्होंने जो किया है इससे तेजस्वी का भी भविष्य खतरे में पड़ गया है। ये आज मैं बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखना, कैलकुलेशन समझ में आएगा आपको कि कैसे तेजस्वी का भविष्य खतरे में पड़ गया है। क्योंकि 2025 में बिहार में इलेक्शन है, 2020 में हुआ था, अब 2025 में वहां पे है। अब देखिए तमाशा वहां पे कैसे होगा, क्या तेजस्वी उस इलेक्शन को जीत पाएगा, क्योंकि इनके साथ इन्होंने ये कर लिया, इनका करियर तो फिनिश हो गया। अब जेडीयू खत्म बिहार में, अब नहीं आ पाएगी किसी कीमत में। अब बीजेपी ने अगर फिर से इनको वापस लिया 2025 में, तो बीजेपी से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। इसलिए 2025 में या 26 में जो भी इलेक्शन होगा उसमें सिर्फ आरजेडी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त टक्कर होगी, क्योंकि तेजस्वी की कोई गलती नहीं है इसमें। उन्होंने इनके साथ पहले टाई अप किया, तेजस्वी अपने दम पे इस बार जीतने वाला था। जो 15 सीट से जीता वो भी मैंने प्रेडिक्शन किया था, वो भी सच हुआ था, 15-20 सीट से जीत पाएगी जेडीयू। अब वही सेम टू सेम हुआ, बट उस वक्त मैं ऑनलाइन नहीं था, मैंने ऑफलाइन खाली अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताया था। अब चलते हैं, पहला नेम नंबर एकदम मैचिंग है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, वेरी नाइस। साइकी नंबर देखते हैं, नीतीश कुमार जी का 1, तेजस्वी का 9, ये भी मैचिंग, दोनों देवता नंबर जबरदस्त एकदम। कहीं कोई प्रश्न देखते हैं बार बार गठबंधन हो जाता है फिर टूट जाता है, उसका क्या कारण है वो आपको जानना है। ठीक है, डेस्टिनी नंबर 2, वेरी नाइस, यहाँ भी डेस्टिनी नंबर 2, देखिए दोनों में कितना समानता है। लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी प्रसाद, बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस लड़का, भले पढ़ा लिखा नहीं उतना, लेकिन बहुत लीडरशिप वाली क्वालिटी जबरदस्त है। जबरदस्त टक्कर दी थी 2 साल पहले इन्होंने बीजेपी को भी और इसको भी, जेडीयू को भी, पूरा जबरदस्त टक्कर, बोले तो 15-20 सीट से सिर्फ जीत गया जेडीयू, है ना, बीजेपी के सामने। तो एकदम इनको जितना ही जितना था, बिहार की जनता ने इनको एकदम मैंडेट दे ही दिया था। नीतीश कुमार जी ने उस साइलेंट वोटर को नाराज कर दिया। वो साइलेंट वोटर है देश, हमारे बिहार की सारी औरतें, जिन्होंने इनको माथे पे बैठा कर रखा, 15 साल से हारने नहीं दिया। क्योंकि शराबबंदी की वजह से जो औरतों को फायदा हुआ, घर में जो कलह कचकच बंद हुआ, 2 पैसा बचा, खाने के लिए घर में अनाज आने लगा, पति सुधर गया, ये सब इनकी वजह से हुआ था। लेकिन इस बार जिन्होंने किया है, अब मुझे नहीं लगता, जो फैमिली फ्रेंड रिलेटिव का जो रिएक्शन है कि 2025-26 में जो इलेक्शन होगा उसमें ये किसी भी कीमत पर जेडीयू जीत पाएगी। अब चलते हैं, ये तो यहां तक तो सब ठीक है। अब चलते हैं पार्टी। जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है जब पार्टी का नाम ही फेवरेबल नहीं होगा, ये मून और ये केतु, इसीलिए हर बार ये टूटता है। चंद्रमा और केतु, है ना, कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मैंने पहले ही कहा, सूर्य 1 और 2 का दोस्ती, है ना, सूर्यदेव और चंद्रदेव का दोस्ती 4 और 7 के साथ कभी नहीं हो सकती, राहुदेव केतुदेव के साथ। क्योंकि अमृत मंथन के समय ये बताने वाला कि दैत्य जो है देवताओं के भेष में बैठा हुआ है, यही दोनों थे, सूर्यदेव चंद्रदेव थे। उसी वक्त से इनके बीच जबरदस्त दुश्मनी है, जो पौराणिक कथाओं के हिसाब से हमें पता है। इसीलिए फिर से ये दोस्ती सिर्फ 2 साल की दोस्ती है। 2024 में जैसे ही इलेक्शन ये लोग हारेंगे लोकसभा का, जी हाँ, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन जीत नहीं सकते, प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, नेशनल लेवल पार्टी नहीं है। 2 साल में नेशनल लेवल पार्टी बनाना मुश्किल है, क्योंकि 16 पार्टी है, 16 पार्टी, और 16 पार्टी का जितना भी लीडर, सबको प्रधानमंत्री बनना है। ममता दीदी को प्रधानमंत्री बनना है, अखिलेश को प्रधानमंत्री बनना है, केसीआर साहब को प्रधानमंत्री बनना है, ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री बनना है, आपको उद्धव ठाकरे जी को प्रधानमंत्री बनना है। तो बचा कौन? इनको बनना है, नीतीश कुमार जी को बनना है, तेजस्वी प्रसाद यादव को बनना है, और उधर राहुल गांधी को बनना है। कांग्रेस तो किसी कीमत पे किसी को नहीं बनाएगी अगर जीत गई तो।
इसका मतलब क्या होगा कि बिहार में जो 2025-26 में जो इलेक्शन होगा, आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी या बीजेपी अलग से। जेडीयू एकदम आउट, कह के बीजेपी इनको अब किसी कीमत पर नहीं लेगी, कह के देख लिया कि पलटू राम जी हमारे किस तरह से बदलते ही भाषा चेंज हो जाता है, प्रत्यारोपण है ना, आरोप प्रत्यारोप किस तरह से लगा रहे हैं फिर से। इस बार तो इन्होंने पूरे बिहार के साइलेंट जनता, जो हमारी माताएं बहनें, इनको नाराज कर दिया। इन्होंने नाराज क्या, पूरा ही खत्म कर दिया अपना पूरा। पैर पे बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी पे पैर मारना, एक कहावत बहुत पुरानी कहावत है ना, कि कुल्हाड़ी पे पैर मारना बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कुछ उससे ज्यादा ही कर दिया, जो कि एकदम समझ से बाहर है। तो ये गठबंधन सिर्फ 2 साल चलेगा, 2024 तक, दैट्स इट। 2024 में दोनों बुरी तरह से हारेंगे, है ना। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी लोकसभा के लिए, है ना। बीजेपी जीतेगी, फिर से मोदी जी आएंगे। और तेजस्वी को मैं सजेशन दूंगा, अगर ये वीडियो को उनको तो पहुंचा पाया, इनके साथ इनको क्या, ये खुदे तोड़ लेंगे इनके साथ, हमको मालूम है ना, कभी फिर पलटी मार जाएंगे, फिर से बीजेपी के साथ मिलने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो कांग्रेस के साथ मिलने की कोशिश करेंगे। वेरी सिंपल। लेकिन इस बार ना इनको कांग्रेस अपने साथ मिलाएगी, ना बीजेपी इनको साथ मिलाएगी। इसका मतलब आरजेडी और सिर्फ बीजेपी के बीच जबरदस्त टफ कंपटीशन होगा। आरजेडी को सपोर्ट कांग्रेस का है ही, वेरी सिंपल। तो बिहार की जनता के लिए बहुत देखना होगा कि 2025-26 में जो इलेक्शन होगा उसमें कौन जीतता है। अगर मोदी जी 2024 में जीतते हैं, जैसा कि मैंने कहा जीतेंगे, तो 2025-26 में भी बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन तेजस्वी को इनसे मिलने की वजह से बहुत नुकसान होगा। ये बात तेजस्वी अभी नहीं समझ रहा है, लेकिन 2 साल के बाद समझ में आएगा, जब ये फिर पलटी मार जाएंगे, और उसके बाद फिर तेजस्वी को समझ में आएगा। लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाएगी। क्योंकि इनका मूड स्विंग नीतीश कुमार जी का कभी भी हो सकता है, और 2 और 7 कभी किसी कीमत पर दोस्त नहीं हो सकते। इस बात को कभी नहीं भूलना है। ये दोनों दुश्मन नंबर है, दुश्मन था, है और जीवन भर रहेगा। ये कभी दोस्त नंबर नहीं हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कि ये गठबंधन सिर्फ 2 साल और चलेगा, 2024 तक। 25 में सब खत्म, सब फिर से अलग अलग पार्टी। क्योंकि एक नेशनल लेवल पार्टी ये लोग किसी कीमत पर नहीं बना सकते, क्योंकि 16 पार्टी 16 प्रधानमंत्री, कोई किसी को नहीं बनाएगा प्रधानमंत्री। कांग्रेस में तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपने बेटे को छोड़ के किसी को नहीं बनाने वाले, टू बी वेरी फ्रैंक। मनमोहन सिंह जैसा सीधा आदमी उनका कोई नहीं मिलने वाला। प्रणब मुखर्जी बनने वाले थे, प्रधानमंत्री बनाने वाले थे, एकदम एन वक्त पे 2 दिन पहले चेंज हो गया सब कुछ। क्योंकि प्रणब मुखर्जी सीधे जरूर है, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो हर गलत काम में साथ नहीं देंगे आपका। बीइंग ए बंगाली, है ना, बंगाली नोन फॉर रिवॉल्यूशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स, मॉरल, वो उससे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेंगे। मनमोहन सिंह जी बहुत सीधे व्यक्ति थे, है ना। उनका भी एक दिन बना कर दूंगा मैं आप लोगों को, उनको किस नंबर ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, उनका वो नंबर था, इसलिए वो बने थे, है ना। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो कि ये गठबंधन 2024 तक चलेगा। 2025 में तेजस्वी फिर से कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी के साथ फाइट करते नजर आएगी, और नीतीश कुमार जी का करियर एकदम फिनिश है। मुझे नहीं लगता कि अब ये उभर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर बीजेपी ने फिर से ये पलट के आ गए और फिर से बीजेपी से सॉरी बोल के फिर से हाथ मिला लिया, तब देश की राजनीति का आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई भी दुश्मन नहीं होता, कोई भी दोस्त नहीं होता। वेरी सिंपल, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, है ना। पॉलिटिक्स में कहते हैं ना, बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है गद्दारी या पॉलिटिक्स में, और वो चीज़ ये लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट, वेरी सिंपल। तो ये वीडियो अगर पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो सबके साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, फीडबैक देना नहीं भूलिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कि बताइए कि आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगता है कम से कम, है ना। तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।